बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक गर्मा गर्म सियासी महीने का आगाज़ हो चुका है। आज 1 मार्च है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इस महीने में खान हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला होगा। एक फ्लायर, एक पम्फलेट जो है वो बड़ा ज़ेरे गर्दिश है, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में तकसीम हो रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तस्वीर है और साथ ही लिखा हुआ है चेयरमैन सेनेट इंशाअल्लाह। इसके हवाले से बात करेंगे सदीक जान से, और साथ ही कि मार्च के महीने में कितने मार्च होने की तवक्को है। 1 मार्च में जो मार्च होता है वो है औरत मार्च, और इस दफ़ा चर्चा है कि शायद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका मार्च दिसंबर और जनवरी के महीने से खिसकता खिसकता अब मार्च में आ पहुंचा है, इसका ये मार्च हो पाएगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। सदीक जान साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं इनकी क्या बुनियाद है? पहले तो ये बता दें कि वाकई कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर ये बात की जा रही है, या बस हवा में हो रही है बात? देखिए ईसा नकवी साहब, हमेशा से अपोजिशन का कॉन्फिडेंस तो बड़ा कमाल ही रहा है। आप बल्कि वो याद करें, जब अपोजिशन ने कहा था कि आर या पार, नहीं आर या पार नहीं, ये जब इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे, तो शायद 31 जनवरी को ही 8-9 बजे राना सनौला साहब से पूछा गया कि आपने तो कहा था कि इमरान खान खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे देगा, तो आज तो 31 जनवरी है। उन्होंने कहा 12 बजने में अभी 2-3 घंटे रहते हैं, शायद इसमें वो इस्तीफ़ा दे दें। तो उनका तो कॉन्फिडेंस जो है वो इस तरह का है। कई मौके आए हैं जब ये दावे किया गया कि हुकूमत जा रही है, कई कॉलम्स आए, कई चीज़ें आई, बहुत सारे मौके आए। पिछले 2.5 साल में सबसे ज़्यादा तारीखें जो है वो इस हुकूमत के घर जाने की दी गई। लेकिन इस वक्त जो सारा एक मामला है, इसके ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो की, मैंने 9 वो ख़बरें बताई जिसकी बुनियाद पर ये साजिशी थ्योरी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियादों पे ये बनाई गई कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो चुकी है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी सब जीतते हैं तो अदम एतमाद होगा, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखें, आपने जिस तरह कहा कि मार्च का महीना बहुत अहम है, और मार्च के महीने में ऐसी 7-8 चीज़ें होने जा रही हैं जो कि पाकिस्तान के अगले 2.5 साल जो है वो सियासत का रुख तय करेंगी। अब से कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट 9:30 बजे फैसला सुनाने जा रही है, ओपन बैलेटिंग होगी या सीक्रेट होगी। आज ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू एप्लीकेशन है 11:30 बजे। 1 समाअत होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं। उसके बाद उनका वो मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास पड़ा हुआ है, जो FPR ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दी है। सही। तीसरे नंबर पे 3 मार्च को, क्योंकि सेनेट इंतखाबात हो जाएंगे और 3 को ही पता चल जाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं नहीं जीतते, और वो जो सारा एक दावा सामने आ रहा है कि वो जीत जाएंगे और ये बहुत बड़ी हुकूमत को शिकस्त होगी। चौथी चीज़ इसमें ये देखनी होगी कि सेनेट, वो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट की सीट जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट कौन बनवाएगा, कौन होगा कौन सी पार्टी जो है वो उसमें मेजर रोल प्ले करके चेयरमैन, क्योंकि देखें, या किंग बनेगी या किंग मेकर बनेगी। देखें, मसला ये है कि चेयरमैन सेनेट का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसका तो सीक्रेट ही सीक्रेट है ना, उसके ऊपर तो भी बहस ही नहीं है। इसका तो सुप्रीम कोर्ट में सुबह पता चल जाएगा ओपन है या सीक्रेट है या क्या सूरत हाल है। उसके बाद फिर एक और जो मामला है वो 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट वो केस सुनने जा रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि F8 कचहरी में जो वकला ने चैम्बर बनाए हुए हैं कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर, उनको वो ख़ुद खाली कर दें, उनको ख़त्म कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, फुटबॉल ग्राउंड दोबारा बहाल करके 23 मार्च को वहाँ पर बच्चों का फुटबॉल मैच कराया जाए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाए। अब उन्होंने भी ये धमकी लगाई हुई है कि अगर उनको रिलीफ ना मिला, अगर उनकी बात ना मानी गई, और वो चाहते क्या है कि कब्ज़ा बरकरार रहे, वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले जो वकला हैं उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, तौहीन अदालत के जो उनके केसेस इनिशिएट किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, उन्होंने कहा अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पूरे मुल्क में एक बार फिर हम वकला तहरीक चलाएंगे, ठीक है, तो वो भी 1 मार्च यानी वो भी 1 मार्च करना चाहते हैं। फिर इसी तरह से ये आप देखें कि अपोजिशन PDM जो है वो 26 मार्च का ऐलान कर चुकी है मार्च करने का। फिर आपको पता है कि इसके साथ औरत मार्च तो है ही है, वो होने ही होने। लेकिन अगर अपोजिशन जो है वो PDM, उसको तो मार्च की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी अगर ये सारे मामलात जिस तरीके से वो अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं
कि बस हमारे तो काम हो गया है, खान हुकूमत जो है वो या इन हाउस मुख्तलिफ किस्म की थियरियाँ हैं ना, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस का, यानी अगर उनके ये सारी बॉटलनेक्स रिमूव हो जाती हैं तो फिर 26 मार्च की ज़रूरत क्या है? देखें ईसा नकवी साहब, मसला ये होता है कि एक चीज़ और भी है जो मैंने वैसे मेरे जहन में आई कि देखें, मुझे ये तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि इमरान खान को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाएंगे। ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता, जो भी हो जाए। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को लाएगी इक़्तिदार में। मतलब इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ ना, 2023 तक इमरान खान है, यानी इसको हटा के और नून लीग और पीपल्स पार्टी को लाए, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर गिलानी साहब जीतते हैं, सेनेटर मुंतखब होते हैं, फिर ये हो सकता है कि पीडीएम को फिर दो ही चीज़ें होंगी ना, या तो यह कि पीडीएम एवं उन्होंने खाम एक हाइप क्रिएट कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वो आर या पार वाली कर दी, पहले कह दिया फलां तक इमरान खान इस्तीफ़ा दे देगा। बिल्कुल इसी तरह के दावे, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान जब आ रहे थे उस रात हमने वहाँ से जाकर प्रोग्राम किया था, जब आ रहे थे यही दावे थे, जब वो वापस गए तो कहा गया कि एवं नहीं गया, मामला तय करके गया। फिर आपको याद होगा एक बार एक खबर शहर इक़्तिदार में बड़ी स्ट्रॉन्ग चली थी कि एक नहीं तीन इस्तीफे लेने आ रहे हैं मौलाना, और 3 लिए बगैर नहीं जाएगा। फिर आपको ये भी आपने देखा है कि अभी जब DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से ये सवाल भी हुआ, DGISI की तब्दीली के हवाले से मोहम्मद इमरान साहब ने सवाल किया। ये अभी कुछ दिन पहले ये PDM ने बेसिकली खबर लीक की थी कि फ़ौज के साथ मामला हमारे गैस हो गए। जनरल बाजवा साहब को PDM ने ये कहा है कि देखें सब काम ख़राब कर रहे हैं DGISI, तो इसको आप हटा दें। तो वो मान गए कि हम DGISI को हटा रहे हैं, लेकिन उसकी फिर तरदीद आ गई उधर से DGISPR की जानिब से। अच्छा, वैसे यहाँ पे रुके, मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक और मार्च का भी ख़तरा है, और वो सबसे ज़्यादा संजीदा ख़तरा है हुकूमत के लिए। किसान नहीं किसानों का भी एक चल रहा है कि वो भी चल रहा है, लेकिन वो हुकूमत उनको एंगेज कर लेगी। सबसे डेंजरस जो है वो तहरीक लब्बैक का है, अप्रैल में जो उनकी डेडलाइन है फ्रांस के सफ़ीर वाली। देखें मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ, अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि आपने PDM को कोई ना कोई तो फेस सेविंग देनी है ना। मतलब जरदारी साहब ने इतनी बड़ी, उनको ऑस्कर मिलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने PDM की तहरीक को दबाया है, नाकाम बनाया है, उसमें से वो जहर निकाला है, होम्योपैथिक उसको किया है। उनको कुछ ना कुछ तो आपने देना ही है ना, फेस सेविंग तो देनी है। ये भी तो हो सकता है कि उनको फेस सेविंग दी जा रही हो कि गिलानी साहब को जितवा लें, ताकि अगले 2.5 साल आप इस खुशी और इस जश्न में गुजार दें कि वो याद है हमने इनको शिकस्त दे दी थी। यानी सियासी बयानिया बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, हुकूमत की इखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो। और अगले 2.5 साल ये हुकूमत 5 साल पूरे भी करे तो PDM यही कहेगी कि वो जी देखे हमने इनको शिकस्त दी थी और हमने इनको हराया था, और इनकी कोई और वो, यानी कि जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट जाके निकलवाया था उसको अब हमने बनवाया है, ठीक है। और अब तक ना गेन एक ही बंदे ने किया जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। आप देखें। अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपको आप कंप्लीट कर ले। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक बात जो है ना वो आपसे पूछनी है। नून लीग कहती थी जरदारी को लाहौर, लाड़काना, कसूर और फलाने शहरों की सड़कों पर ना घसीटा तो नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आज उसी आसिफ अली जरदारी के गुण गा रहे हैं। बेनज़ीर और भुट्टो के बारे में कहते थे जाली शहीद हैं, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, और ये वो मरीम साहबा उनकी कब्र पे गई और फातिहा पढ़ी और फूल फेंके। जिस गिलानी को कहते थे कि हमने इसको निकलवाया है, उस गिलानी को अब वो सेनेटर कैंपेन कर रहे हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है वाकई। अब इतना अगर जरदारी साहब ने किया है रियासत के लिए, तो ये भी तो हो सकता है कि उनको एक फेस सेविंग भी और उनको एक गिफ्ट भी और उनको। अच्छा सदीक जान साहब, 16-17 साल हो गए मैं भी इस शहर में सहाफ़त कर रहा हूँ। 2 खबरें 2 मौके के ऊपर हमेशा आती हैं। एक, जिस वक्त बजट आता है हुकूमत की जानिब से ये खबर फ्लोट की जाती है कि बस बजट के बाद कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपने का और कुछ लोगों से जिम्मेदारी कलमदान वापस लेने पर गौर शुरू। और इस खबर का मकसद मैंने हमेशा देखा है कि ये होता है कि हुकूमत अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखे और जितने भी लोग हैं उनको प्रेजेंस
हाउस में वो इंश्योर करें और अपनी कारकर्दगी एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करें और वो बजट का फेज़ बड़ी आसानी से गुजर जाए। इसी तरह जब कोई इलेक्शन या ऐसा मौका आता है तो जो भी जमात होती है उसकी तरफ से एक खबर बड़ी फ्लोट की जाती है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, टॉप बॉसेस के साथ मामलात बड़े सेट हैं और बस आप देखें कि हम ऐसे ऐसे सेल थ्रू करेंगे, मसला ही कोई नहीं होगा, आगे हमारी मामलात सेट हैं, डील हो गई है और हम इनको उड़ा के रख देंगे। ये भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए, अपने लोग इधर उधर ना हो, उनको दिया जाता है। ये जो सारी थियरियाँ चल रही हैं, ख़बरें चल रही हैं, आपको लगता है कि उसमें इन दो जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, उसका कोई अमल दखल है या वाकई ही कोई ऑन ग्राउंड कोई वो है डेवलपमेंट है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वाले जो मामलात होते हैं, जब तक आपके पास कोई बड़ी कंफर्म ख़बर ना हो, आप नहीं उस वसूख के साथ कह सकते ना। शहबाज शरीफ तो कहते हैं मैं काबीना तक डिस्कस कर चुका था, वो एक दावा एक कॉलम में। देखिए, वो वही तो, वैसे तो यार उसमें ये देखे ना, जब फ़ौज में तरक्कियाँ और तकर्रियाँ होनी थी, ये लास्ट नवंबर दिसंबर में एक कॉलम लिखा गया था कि बस इसी मौके के ऊपर ही काम हो जाएगा। आर्मी चीफ एक्सटेंशन वाले मामले पे भी आया था, मौलाना वाले मामले पे भी आया था, नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले मामले पे भी आया था। मैं बता रहा हूँ ना कि अच्छा ये क्यों 18 अक्टूबर के कराची जलसे के वक्त जब मरीम नवाज़ वाला वो सारा वाक़या हुआ, उस रात यानी अपने सारे उस गिरफ्तारी वाले मामले से पहले कैप्टन सफदर की, मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे एंकर्स को, जिनसे यानी कि मेरी ख़ुद बात हुई है, जिन्होंने ये बात मुझे बताई है कि उनको मरीम नवाज़ ने फ़ोन किया और मरीम नवाज़ ने कहा कि 31 जनवरी को, उस वक्त तक ये मामला नहीं आया था इस्तीफ़े वाला और मुतालबे वाला कि अगर 31 तक इस्तीफ़ा ना दिया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली ये दावा किया था कि हमारे सारे मामला तय हैं, एंकर्स को कहा था, और 31 मार्च को गया खान गया, ये बाकायदा अल्फाज उसने उसमें इस्तेमाल किए गए। देखिए, मसला ये है, ये जो हुकूमत है ना इमरान खान की, आपको पता है 177 इनके पास वोट हैं, अपोजिशन के पास है 164, यानी अपोजिशन को हुकूमत के 7 बंदे तोड़ने, चाहे वो इमरान खान को हटाना हो या अपना सेनेटर मुंतखब करवाना है यूसुफ रज़ा गिलानी को। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं MNAs के, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। ये उस तरह से पैसा नहीं दे रहे जो पहले नून लीग देती थी, ये उस तरह से MNAs को ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ पिछाड़ की नहीं इजाज़त दे रहे जैसे पहले होता था, ये उस तरह से थानों में इंटरफेयर नहीं करने दे रहे जिस तरह से पहले। तर्ज़ सियासत बहुत मुख्तलिफ है। और क्योंकि इमरान खान का मसला यह है कि एक तरफ उसका नज़रिया भी है, उसकी 22 साल स्ट्रगल भी है और वो सियासत भी कर रहा है। और हमारे यहाँ सियासत की जो तारीफ़ है वो यही है कि सियासत जो है वो एक गंदे खेल का नाम है, ख़ुद भी लूटने का नाम है, दूसरों को भी खाने देने का नाम है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए इमरान खान को बहुत मुश्किल जो है वो सूरत हाल का सामना है, और इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर बड़े मसाइल हैं, बड़ी चीज़ें हैं। और इसलिए हम अभी कैटेगोरिकल ये नहीं कह रहे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हार जाएंगे 100% या 100% ना ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत परेशान तो है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत परेशान ना हो। और फिर MKM के देखें, पीपल्स पार्टी से रबते, GDA की मुलाकातें, KPK में बंदों का नाराज़ हो जाना, वफाकी सतह पे नाराज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें। और फिर एक और चीज़ भी है, अब 177 जो हुकूमत के अरकान हैं, आप और मैं अगर 177 से पूछ भी लें, अब तो पूछ नहीं सकते, 2 4 5 6 से तो पूछा जा सकता है, 177 से पूछा नहीं जा सकता। हाँ, 2 दर्जन से पूछ लेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लें, लेकिन 50 से भी पूछ लें। जिसने हुकूमत के खिलाफ भी वो डालना को आप और मुझे थोड़ी बताएगा कि मैं इनके खिलाफ डालूंगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पोजीशन मजीद जो है वो क्लियर होगी। तो इसलिए कैटेगोरिकल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि पहली मरतबा पिछले 2.5 साल में पहली मरतबा वाकई एक सही जो है ना वो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है और मैच सही पड़ा हुआ है। यानी आखिरी ओवर में मैच पहुंच गया और स्कोर भी ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले हम मैच देख रहे थे जिसमें लाहौर कलंदर जो है उसको 6 बॉलों पे 10 स्कोर चाहिए था, पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के लगे और कंप्लीट हो गया। नहीं, उससे पिछले ओवर में 20 स्कोर भी तो आमिर ने दिया ना। तो भाई इसका ये है कि आप ऐसा समझें कि एक ओवर में 20 स्कोर हैं और विक्टिम भी 1 या 2 हैं, तो इस तरह का मामला है। इसलिए बहुत क्लोज है, कुछ भी कैटेगोरिकल नहीं कहा जा सकता। और आपको पता है हमारी वो आदत नहीं है कि आप जो है वो बड़े वसूख के साथ जिस चीज़ का पुनः पता वो कह दें और ये वो सारा कुछ, और बाद में पता चले कि वैसा नहीं हुआ। हुकूमत के अपने लोगों से जो बात हुई है वो हैं परेशान, क्योंकि जरदारी साहब ने जैसे गेम बनाई है
ये तो माने ना जरदारी साहब, फिर गेम तो बना जानते हैं। बहरहाल जी, एक इंतहाई दिलचस्प और गर्मा गर्म सियासी महीने का आगाज़ हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और मैं ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने में क्योंकि पार्लियामेंट आना जाना भी होगा, इस इलेक्शन की एक्टिविटी को मार्च अगर 1 होता है, यानी कि पहले वाला मार्च होता है, तो उस पर तो मैं नहीं होऊंगा औरत मार्च पे, लेकिन अगर वो उस पर सदीक जान ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। वो गुज़श्ता बरस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की थी। और दूसरा मार्च अगर होता है तो जाहिर है कि उसमें जो है वो मैं ज़रूर मौजूद होऊंगा, अगर होता है तो। और इसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है किस तरीके से चलती है आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।